Good morning, students. I am here with more difficult word meaning from the chapter I want something in the case. I want something in a case. So, blink, blind seeking. Blind seeking. व्हाट इज़ ब्लाइंड सीकिंग? ब्लाइंड देखिए, ब्लाइंडली जब हम कोई काम करते हैं, है ना, विदाउट एनी कंट्रोल ब्लाइंडली करते हैं। और सीकिंग यानी कि ढूंढना। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड सीकिंग? एक्शन विदाउट कंट्रोल, एक्टिंग विदाउट कंट्रोल, एक्टिंग विदाउट कंट्रोल, यानी कि हम किसी भी चीज़ को कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं बिना किसी कंट्रोल के, है ना। हम मतलब कि माइंड में सोचते नहीं हैं कि हमें कैसे मैनेज्ड तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है? ब्लाइंड सीकिंग। फ्लिकर, टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट बर्न्स और शाइन्स। फ्लिकर मीन्स क्या होता है कि जैसे कि जब फायर जलती है तो वो एकदम से क्या होता है? शाइन करती है, एकदम से लाइट होती है, फिर थोड़ी सी कम हो जाती है। सो कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ। ओके, सो फ्लिकर मीन्स इन द चैप्टर इज कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो केज में बंद हैं, वो बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं फिर चले जा रहे हैं। तो फ्लिकर मीन्स टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट बर्न्स और शाइन्स। जैसे कि फायर जलती है तो उजाला होता है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर तेज से होता है। इट इज़ कॉल्ड फ्लिकर। नेक्स्ट इज briskly. briskly मीन्स क्विकली, रैपिडली, तेजी से, बहुत तेज, इसको बोलते हैं ब्रिस्कली। कोई भी काम कैसे करा हमने? क्विकली किया, रैपिडली किया, बहुत तीव्रता से किया, ब्रिस्कली। ओके, आई लर्नड द चैप्टर ब्रिस्कली, यानी कि मैंने बहुत तेजी से ये चैप्टर क्या कर लिया? पूरा लर्न कर लिया। ठीक है। आई जम्प्ड ब्रिस्कली, बहुत तेजी से, मैं बहुत ही जल्दी क्या मैंने किया? जंप कर दिया। ब्रिस्कली यानी कि तेजी से, फास्ट, क्विकली। प्रोप्राइटर, proprietor, okay, the owner of a business, a hotel, shop, etc. प्रोप्राइटर मीन्स होता है किसी भी प्लेस का, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का ऑनर। वो कुछ भी हो सकता है, होटल हो सकता है, शॉप हो सकता है। नेक्स्ट इज पर्च ऑन, यानी कि क्या होता है कि कोई छोटी सी चीज़ है, जैसे कि स्टूल है, स्टूल पे हम जब बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, बिकॉज स्टूल से हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? अगर बैलेंस गड़बड़ होता है तो हम गिर भी सकते हैं। तो सिट डाउन लाइटली ऑन द वेरी एज और टिप ऑफ इट। ओके, मतलब कि कोई बहुत ही लिमिटेड टिप ऑफ इट, यानी कि किसी के ऊपर जो लिमिटेड है, बैठने का जो एरिया है वो लिमिटेड है, उसके ऊपर लाइटली बैठ जाना, तो पर्च ऑन। नेक्स्ट इज स्मोक। स्मक यानी कि स्माइल इन अ इरिटेटिंग स्मग और इन सिली वे। sometime what happen with you, you don't want to smile but you have to smile, है ना। तो उस टाइम आप कैसा स्माइल करोगे? इरिटेटिंग तरीके से करोगे या सिली वे में करोगे। मतलब स्माइल का मीन्स ये नहीं है कि आप मतलब हैप्पी हो, इंटरनली यू फील हैप्पी, बट आपकी कभी कभी मजबूरी हो जाती है तो भी आपको स्माइल करना पड़ता है, यानी कि आप बिल्कुल अपने लिप्स को थोड़ा सा स्प्रीड कर लेते हो कि हाँ ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मोक, स्मग। नेक्स्ट इज फ्रॉन।
फ्राउन क्या होता है? एक फेस एक्सप्रेशन जो कि डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा होता है, ठीक है, डिसप्लेजर, है ना। अ फेशियल एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल, डिसप्लेजर, यानी कि आप किसी भी पर्सन से किसी काम के लिए पूछते हैं, है ना, और उसके फेस पर आपको ऐसा फील हो जाता है, उसका फेस एक्सप्रेशन आपको ये बता देता है कि वो हाँ नहीं करने वाला है, ठीक है, वो डिसअप्रूव करने वाला है इस चीज़ को। तो आप किसी का फेस देखकर आप समझ जाते हैं कि वो इसको डिसअप्रूव करेगा, यानी कि डिनाई करेगा, मना कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इस फेशियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? फ्रॉन बोलते हैं, फ्रॉन, जो कि किसी डिसअप्रूवल को शो करता है। नेक्स्ट इज नोड। नोड तो बहुत कॉमन है, आपको पता होगा। लोअर एंड रेज वंस हेड स्लाइटली एंड briefly, especially in greeting, assent, or understanding, or to give someone a signal. देखिए what happen whenever teachers teach you, तो they want आंसर रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। तो आप क्या करते हो? सम टाइम आप अपना हेड यस यस के तरीके से आप क्या करते हो? उसको ऊपर नीचे मूव करते हो। इट इज़ कॉल्ड नोड। ओके, आप किसी को ग्रीट करते हो, यू मीट समवन एंड यू जस्ट विश द पर्सन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आप अपने हेड को थोड़ा सा डाउन करते हो, फिर अप करते हो। तो ये क्या है? नोड है ना। सिर को ऊपर नीचे हिलाना यस की तरीके से। एसेंट, आप किसी भी चीज़ को एग्री कर लेते हो तो वहाँ पे भी आप नोड यस करते हो। अंडरस्टैंडिंग, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि आप उसको सीख रहे हो। आप उसको क्या करते हो? यस मैम, यस मैम, और अपना हेड जो है डाउन करते हो, फिर अप करते हो। तो इट इज़ कॉल्ड नोड। ये जो मूवमेंट होता है हेड का, इट इज़ कॉल्ड नोड। नेक्स्ट, monotonous. Monotonous means dull, tedious, and repetitious, lacking in variety and interest. क्या मतलब हुआ इसका? मोनोटनस, वो चीज़ें आपको मोनोटनस दिखती हैं जिनको आप रोज़ एक ही तरीके से यूज़ कर रहे हो। लैकिंग इन वैरायटी, यानी कि कमी आ जाती है, वैरायटी में अलग अलग तरीके से नहीं होती है। एंड इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता चला जाता है, चीज़ें आपको डल नज़र आने लगती हैं। तो इट इज़ कॉल्ड मोनोटनस। ओके, नेक्स्ट इज instinctively. Action is one that you have or do without thinking. वो एक्शन जो आप बिना कुछ सोचे समझे कर देते हो, इट इज़ कॉल्ड इंस्टिंक्टिवली। ओके, इसको 2-3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बोलिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। इंस्टिंक्टिवली एक साथ आएगा, इंस्टिंक्टिवली। ओके, so what is this? Whenever you do any work without thinking, ठीक है, तो it is called you attended the classes instinctively, that's why you didn't understand anything. आपने तो क्या करा? बिना सोचे समझे क्लासेस अटेंड करी, आपका ध्यान कहीं और था, तो वो आपका क्या हो गया? आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। Instinctively, action is one that you have to do without thinking. बिना किसी सोच के आपको कोई भी एक्शन करना होता है, उसको आप बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं इंस्टिंक्टिवली। नेक्स्ट इज
शटलिंग, शटलिंग क्या है? ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर। शटलिंग मीन्स ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर। लव लॉक यानी कि ओनली, अकेला, ओके, आइसोलेटेड, लव लॉक, ओनली। टोटर्ड, मूव्ड अनस्टीडली, moved unsteadily. Tottered means move unsteadily. Next is nasty. nasty यानी कि unpleasant, वेरी बैड। नेस्टी यानी कि जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनप्लेजेंट, आपको जिसमें मज़ा ही नहीं आया। ओके, अनप्लेजेंट, नेस्टी, वेरी बैड। नेक्स्ट इज क्लैस्प, क्लैप्स, कैच टाइटली, किसी भी चीज़ को टाइटली पकड़ लेना। अब देखिए क्लैस्प, क्लैस्प आप क्या करते हो? कभी कभी अपने एक हाथ दूसरे हाथ में टाइटली पकड़ के सामने आप फ्रंट में स्टमक के ऊपर रख के आप टाइटली अपने फ्रंट दोनों हैंड्स को पकड़ लेते हो, तो वो क्या हो जाएगा? क्लैस्प, क्लैस्प हो जाएगा। कैच टाइटली या ग्रैस्प टाइटली, ग्रैस्प टाइटली। ओके, दोनों हैंड को अपनी फिंगर्स बिल्कुल उसमें फंसा के जब आप पकड़ लेते हो, इसको क्या बोलते हैं? क्लैस्प बोलते हैं, क्लैस्प या फिर ग्रैस्प टाइटली। नेक्स्ट इज क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन, सैड एंड डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब क्या हो गया? क्रेस्ट फॉलन का मतलब सैड एंड डिसअपॉइंटेड, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आपको क्या कर रही है? सैड कर रही है एंड डिसअपॉइंटेड कर रही है। इट इज़ कॉल्ड क्रेस्ट फॉलन। ओके, you feel crestfallen when you get any negative result. Okay, for example, you participated in a singing competition and then you did not win the competition, तो you are crestfallen. आप कैसे हो जाओगे? crestfallen हो जाओगे, आप sad हो जाओगे and disappointed हो जाओगे। all right, next is reap, means receive, रीप मीन्स रिसीव, प्राप्त करना, गेन। नेक्स्ट इज मैग्नानिमसली, मैग्नानिमसली, मैग्नानिमसली यानी कि काइंडली, दयालु, दयालुता से, मर्सीफुली, दया से। ओके, मैग्नेनिमसली, मैग्नेनिमसली यानी कि दया से भरा हुआ, काइंडली, मर्सीफुली। नेक्स्ट इज ब्लर्ट, ब्लर्ट मीन्स से समथिंग सडनली, एकदम अचानक से कुछ भी बोल देना। आप बैठे हो शांत, है ना, और आपका फ्रेंड बैठा है, आपके पेरेंट बैठे हैं, आप बस क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो और एकदम आपके माइंड में आता है, आप बिल्कुल शांत एकदम पढ़ाई कर रहे हो और एकदम से आपके माइंड में कोई ख्याल आता है, आप उसको बोल देते हो, से समथिंग, स्टेयर इन एन एंग्री और फियर्स वे, मतलब खतरनाक तरीके से किसी को घूरना, ग्लेयर। इट इज़ कॉल्ड ग्लेयर, किसी को गुस्से में या फिर कुछ डरावनी सी नज़रों से घूरना, इट इज़ कॉल्ड ग्लेयर। So these are the difficult word meaning. So please, I request each one to learn all the word meanings, and after that I will start explaining the chapter. Okay, thank you everyone.